जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 को लेके कि आपको कितना टारगेट स्कोर रखना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए मेल कैंडिडेट्स को और फीमेल कैंडिडेट्स को। और 2020 और 2023 का जो कट ऑफ का एनालिसिस है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए 2025 के एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2020 में जो फिज़िकल की कट ऑफ लगी थी मेल और फीमेल की, वो क्या लगी थी। ठीक है, टोटल पोस्ट थी 5690, जिसमें मेल के लिए पोस्ट थी 3771 और फीमेल के लिए 1919 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो 51.75 गई थी। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 51.93 गई थी। एसटी कैंडिडेट्स की कट ऑफ 55.24 गई थी। ओबीसी की कट ऑफ 58.87 गई थी और यूआर कैंडिडेट्स के लिए 61.31 कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी मेल कैंडिडेट्स की है। वहीं बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल की कट ऑफ क्या थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 30 नंबर गई थी। एससी के लिए 39.44 गई थी। एसटी के लिए 39.97 गई थी। ओबीसी के लिए 44.52 गई थी और यूआर कैंडिडेट के लिए 48.19 गई थी। ये आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की फिजिकल की कट ऑफ थी। आपका एग्ज़ाम हुआ था 2020 वाला, वो 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक चला था। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो आया था वो 15 मार्च 2021 को आया और इसके जो फिजिकल स्टार्ट हुए थे 28/6/2021 को स्टार्ट हुए। पेपर से लेके फिजिकल तक का जो गैप था वो लगभग 6 मंथ का था। तो इसमें बच्चों ने अपनी जो फिजिकल की प्रिपरेशन थी वो बहुत अच्छी तरीके से कर ली और इसका फाइनल रिजल्ट जो था वो 15/12/2021 को जारी हुआ था। टोटल मेल कैंडिडेट्स इसमें 41,196 फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे, फीमेल कैंडिडेट्स 23,076 क्वालिफाई हुई थी। टोटल कैंडिडेट्स थे 67,740 जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे। लगभग 12 गुना बच्चों को पास किया गया था। फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं 2020 में क्या रही थी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो 62.51 गई थी। एससी कैंडिडेट्स के लिए 57 नंबर पे कट ऑफ लगी थी। एसटी के लिए 65.110 पे लगी थी और ओबीसी के लिए 68.93 पे लगी थी और यूआर के लिए 72.20 पे कट ऑफ लगी थी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 44.93 पे कट ऑफ लगी थी। एससी के लिए 45.54 पे कट ऑफ लगी थी। ओबीसी के लिए 53.40 लगी थी और यूआर के लिए 56.72 लगी थी। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ में बहुत बड़ा जो है एक नंबर जो इंक्रीज हुआ था कि ईडब्ल्यूएस में 10 नंबर ज़्यादा कट ऑफ गई फिजिकल के बाद। एससी में +6 हुई थी, एसटी में +10 हुई थी, ओबीसी में +10 हुई थी, यूआर में +11 हुई थी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स में ईडब्ल्यूएस के लिए 14 प्लस हुई थी कट ऑफ और एससी के लिए +6 हुई थी, एसटी के लिए +10 हुई थी और ओबीसी के लिए +9 और यूआर के लिए +8 हुई थी। तो इतना ज़्यादा कट ऑफ हाइक होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि फिजिकल के लिए लगभग 6 महीने का समय मिल गया और सारे कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए थे 67,740, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना फिजिकल जो था बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, इसीलिए इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी। 2023 में जो वैकेंसी आई थी पिछले साल, उसमें क्या कट ऑफ रही थी। 23 के लिए जो फिजिकल की कट ऑफ थी उसके बारे में बात करें तो पोस्ट थी टोटल 7,547, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 5,056 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,491 पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकल की कट ऑफ लगी थी वो 60.24 पे लगी थी ईडब्ल्यूएस की और एससी कैंडिडेट्स के लिए लगी थी 57.96 पे लगी थी। एसटी के लिए लगी थी 58.03 पे। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ लगी थी वो 66.81 पे लगी थी। यूआर के लिए 65.03 पे लगी थी। ये मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए लगी थी 48.06 पे। एससी कैंडिडेट्स के लिए लगी थी 46.67, एसटी के लिए लगी थी 44.69, ओबीसी के लिए 55.66, यूआर के लिए लगी थी 55.64। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ थी। एग्ज़ाम डेट जो थी 14/11/2023 से लेके 3/12/2023 तक थी। रिजल्ट जो आ गया आपका 31/12/2024 को आ गया, मतलब एक मंथ के अंदर ही आपका रिजल्ट देखने को मिल गया था 2023 वाली भर्ती में। और इसका फिजिकल स्टार्ट हो गया 13 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक और इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया 24/1/2024 को ही।
तो आप देख सकते हैं कि इतनी जल्दी इसमें जल्दबाजी करी गई, जिससे बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो गया। जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे, उनका फिजिकल ना क्लियर हो पाने की वजह से बाहर जाना पड़ा। टोटल मेल कैंडिडेट 56,157 और फीमेल कैंडिडेट्स 29,892 फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे। टोटल 86,049 बच्चों को पास किया गया था फिजिकल के लिए। लगभग 12 गुने बच्चे यहाँ भी बुलाए गए थे। और जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मतलब फिजिकल के बाद लगभग 9,000 बच्चे ही पास हो पाए थे फिजिकल। मतलब वैकेंसी थी 7,500 और फिजिकल के बाद बच्चे बचे थे 9,000। ये बात कर लेते हैं 2023 की फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो फाइनल रिजल्ट जो आपका है वो 24 जनवरी 2024 को आ गया था। मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी EWS की 61.65 पे लगी थी, प्लस 1 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था EWS की कट ऑफ में। SC कैंडिडेट्स के लिए लगी थी 58 पे कट ऑफ, लगभग 0.5 ही कट ऑफ बढ़ पाई थी। ST कैंडिडेट्स की कट ऑफ लगी थी 58.03 पे, और इसमें लगभग निगलेक्ट ही मानो कि जो कट ऑफ फिजिकल के लिए लगी थी ST कैंडिडेट्स के लिए, वही फाइनल कट ऑफ लग गई। OBC कैंडिडेट्स के लिए 67.79 पे लगी, जो प्लस 1 हुई थी लगभग कट ऑफ। और UR के कैंडिडेट्स के लिए 68.04 पे लग गई, जो प्लस 3 हुई थी लगभग कट ऑफ। मेल कैंडिडेट्स की फाइनल कट ऑफ तो EWS के लिए 53.40 पे कट ऑफ लगी थी, इसमें प्लस 5 नंबर बढ़ी थी कट ऑफ। और SC के लिए जो कट ऑफ थी 46.77, ये लगभग 0 कट ऑफ बढ़ी थी। ST के लिए 53.23, यहाँ पे ये प्लस 9 जो कट ऑफ बढ़ी थी। ST कैंडिडेट्स की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। OBC के लिए जो कट ऑफ थी वो 60.95, लगभग 5 नंबर प्लस हुई थी। UR की कट ऑफ 61.04, जो प्लस 6 नंबर के आसपास आपको इजाफा देखने को मिला था। कट ऑफ कम जाने का कारण क्या था? जो फाइनल कट ऑफ बहुत कम मतलब बढ़ी 2020 की अपेक्षा, क्योंकि फिजिकल के लिए समय नहीं मिला। 31/12/2024 को रिजल्ट आया और 13 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट हो गया, इसलिए बच्चों का बहुत नुकसान हो गया। जिनके बहुत अच्छे अच्छे 80, 70, 75 नंबर थे, वो भी बच्चे फिजिकल से बाहर हो गए। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं कि 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप कट ऑफ क्या रह सकती है, मतलब आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपका टारगेट स्कोर कितना रहना चाहिए? देखिए, सब्जेक्ट की बात करें, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, GS आती है और कंप्यूटर आती है। मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और GS के 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मिनिमम आपको मैथ में 12 से 13 नंबर लेने ही लेने होंगे, ठीक है। और रीजनिंग में आपको 22 से 23 नंबर लेने पड़ेंगे। GS में आपको 35 प्लस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में 1-2 नंबर कम कर रहे हैं तो आपको GS में 35 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। और कंप्यूटर में आपको 7 से 8 नंबर लेने पड़ेंगे, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैक्सिमम मार्क की तरफ जाएंगे तो आपको मैथ में 15/15 टारगेट करना पड़ेगा, रीजनिंग में 25/25। तो आप यहाँ GS में अगर 30 प्लस भी लेके आएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप मार्क्स डाउन करते हैं तो आपको GS में 35 प्लस स्कोर टारगेट करना पड़ेगा। कंप्यूटर में आपको 8 नंबर तक लाने पड़ेंगे। मिनिमम स्कोर काउंट करें 12, 22, 35 और 7 का, तो ये टोटल 76 मार्क्स बनते हैं। अगर आपका रॉ स्कोर जो है 2025 में 75 आ जाता है तो आप फाइनल मेरिट क्रॉस कर जाएंगे। मेल कैंडिडेट्स आप चाहे जिस कैटेगरी के हों, आपका 75 प्लस रॉ स्कोर होना चाहिए 2025 में। आपका 75 प्लस टारगेट होना चाहिए कि मुझे 75 प्लस नंबर लाने हैं। ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ लगती है, ठीक है। उसके बाद मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो आपका टारगेट 70 प्लस होना चाहिए रॉ स्कोर जो है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 75 प्लस टारगेट करना है रॉ स्कोर, और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 70 प्लस टारगेट करना है। आप फिजिकल भी क्लियर करेंगे और फाइनल मेरिट भी आराम से क्लियर करेंगे। तो ये 2025 के लिए आपको कम से कम इतना स्कोर टारगेट रखना चाहिए। मैक्सिमम तो आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 75 प्लस आप नंबर लेके आते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे।